हेलो नमस्कार। राहुस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा, आपका साथी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपको ये याद रखना होगा कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके एमसीक्यू की एक श्रृंखला चला रहे हैं और इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण शानदार एमसीक्यू जो पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमने बहुत सारे एमसीक्यू जो हमारे पठारों से, पर्वतों से संबंधित हैं, एमपी के फिजिकल डिवीजन से संबंधित हैं, उनको देख लिया है। इसी क्रम में आज हम मध्य प्रदेश के मौसम, तापमान, वर्षा, जलवायु से संबंधित जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो साथियों, ये सारी चीजें आपको बेहतर गुणवत्ता के साथ देखनी होंगी। बहरहाल हम लौटते हैं हमारे टॉपिक पर और यहाँ से संबंधित जो भी एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहे हैं उनको बेहतर तरीके से देखने का क्या करेंगे साथियों, प्रयास करेंगे। बहरहाल हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो साथियों, इनमें सबसे पहली जो चीज आपको, पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको ये देखना होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की जलवायु संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है। ये हमारा मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक कर्क रेखा निकलती है। यहां से ये क्या निकलती है? कर्क रेखा, है ना। ये क्या निकलती है? कर्क रेखा। दूसरी बात, कर्क के जो है मध्य प्रदेश के लगभग बहुत सारे जिलों से, 14-15 जिलों से निकल के जाती है। इस कर्क रेखा के संदर्भ में आप देखेंगे कर्क रेखा मध्य प्रदेश में क्या करती है? तापमान को बढ़ा देती है। क्या करती है? तापमान को इंक्रीज कर देती है। और ये आपको ध्यान रखना है, ताप और दाब में, किसमें? ताप और दाब में जो है इनवर्स रिलेशन हमको दिखाई देता है। मतलब ताप बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। ये रिलेशन है। दूसरा, ताप कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनमें क्या है? इनवर्स रिलेशन है। दूसरी बात, अगर कर्क रेखा को देखें तो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग मध्य प्रदेश में जो है तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में विषुवत रेखा के निकट है। तो इस क्षेत्र की जलवायु हमको कैसी दिखाई देती है? सम जलवायु दिखाई देती है ना, हल्की हल्की टेम्परेट। और यहाँ की जलवायु हमको प्योर विषम दिखाई देगी। आप देखेंगे जो हमारा मध्य भारत का पठार है, जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ की जलवायु कैसी? प्योर विषम जलवायु हमको दिखाई देगी। मतलब शीत ऋतु में जो है सर्दी ज्यादा पड़ेगी और ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी हमको ज्यादा दिखाई देगी। तो इतनी चीजें आपको कम से कम यहाँ तक बेहतर तरीके से क्या होंगी साथियों? देखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि जलवायु जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की वो नीचे की जलवायु है, ये हमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु दिखती है। कैसी? उष्ण कटिबंधीय, है ना। जलवायु तो यहाँ की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, लेकिन कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन जो कर्क रेखा है इसके ऊपर का क्षेत्र जो है इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम इसे जानते हैं। तो नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जलवायु पूरे मध्य प्रदेश कैसी? मानसूनी जलवायु है। और मध्य प्रदेश की मानसूनी जलवायु, एक चीज याद रखनी, दूसरा तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें ये हमारा मध्य प्रदेश है तो इस तरफ इधर गुजरात है, गुजरात से इधर समुद्र लग जाता है। तो तुलनात्मक रूप से ये वाला क्षेत्र समुद्र से कम दूरी पर है, ये वाला क्षेत्र समुद्र से ज्यादा दूरी पर है कि नहीं है। इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है स्थल की, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी समुद्र से स्थल की, तो स्थल वाले पार्ट की जलवायु जो है वो कैसी होती जाएगी? महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल जलवायु होती जाएगी। मतलब हम कहें कि विषम जलवायु होती चली जाएगी। समुद्र के जो निकट की जलवायु होगी वो तुलनात्मक रूप से सम होगी। मतलब गर्मी भी सामान्य पड़ेगी और सर्दी भी कैसी पड़ेगी? सामान्य पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे स्थल से दूर जाएंगे वहां की जलवायु विषम होती जाएगी। सागर से दूर जाएंगे वहां की जलवायु विषम होती जाएगी। मतलब ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज्यादा, शीत में सर्दी ज्यादा। तो आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र होगा हमारा भिंड मुरैना वाला, यहाँ पे गर्मी में गर्मी भयानक पड़ती है, सर्दी में सर्दी भयानक पड़ती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को?
हाँ, तो ये हमको जलवायु के संदर्भ में कुछ बेसिक चर्चाएं हमने करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये आप इनका रिलेशन याद रखिएगा, है ना। जलवायु आपको मैंने जब पढ़ाई हुई थी टॉपिक में तो वहां बताया था किस महीने में ज्यादा तापमान, किस महीने में कम तापमान, क्या क्या फैक्टर हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को कोपेन ने कितने भागों में बांटा, थार्मथ्वेट ने कितने भागों में बांटा, श्रीमन नारायण और इन लोगों ने कितने भागों में बांटा, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके थे। अब सीधे एमसीक्यू लगाएंगे, इनमें बहुत ज्यादा समय हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में मानसून से मैक्सिमम वर्षा हो रही है और पूरा खेल जलवायु में वर्षा का है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु भाई भूमध्य रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल टाइप तो होगी नहीं, क्यों, भूमध्य रेखा जहां से गुजरती है वहां की जलवायु होगी। भूमध्य सागर भी नहीं है, मेडिटेरियन सी भी यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु हमको दिखती है, मानसूनल टाइप का क्लाइमेट हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु हमको दिखती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु हमको यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि मानसून का पूरा खेल है मध्य प्रदेश के क्लाइमेट में, मानसून की पूरी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भाई साहब बिल्कुल है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। लेकिन क्षेत्र की बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय है और कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। लेकिन यहाँ पे जलवायु का पूछ रहा है वो, तो क्या मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें गलत पूछा है, सही नहीं है। दूसरा प्रश्न है, यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसा ही मानसूनी है। अगला क्वेश्चन, राज्य के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब भी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के मध्य से क्या निकलती है साथियों, कर्क रेखा निकलती है। ये ऐसी निकल रही है, तो कर्क रेखा के ऊपर कौन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और नीचे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, नहीं भाई साहब, उत्तरी में पाई जाती है। कर्क रेखा इसके मध्य से निकलती थी, तो सही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है ना। तो राज्य के दक्षिण में, इसमें क्या बोला, सही नहीं है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहां, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां है, कर्क रेखा के ऊपर में है, ये दक्षिण में बता रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सही नहीं है पूछा है, इसमें क्या बोला तीसरे ऑप्शन में कि राज्य के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भाई साहब, राज्य के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां है, कर्क रेखा के उत्तर में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनसे कुछ कूट है, उनको सही चयन करना है, उनको सही ढूंढना है इसमें। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, क्या सही बात है ये, बोलो सर सही बात है। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा कहां से होती है, मानसून से हमको दिखाई देती है। दूसरा, शीतकाल में वायु की गति, है ना, शीतकाल में जो वायु की गति है ये ग्रीष्मकाल और वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। शीतकाल में हवाएं तेज चलती हैं, आपने कोई अनुमान किया होगा, गर्मियों में चलती हैं कि शीतकाल में चलती हैं। ध्यान रखना, हवाओं की तीव्र गति कहाँ होती है, ग्रीष्म काल में ज्यादा होती है। और ग्रीष्म काल में जो गर्म हवाएं चलती हैं, आप याद करिए, मैंने जलवायु में पढ़ाया हुआ है, उनको लू कहते हैं। हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो हमें ये भाई पहला वाला तो सही है, हमें क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है। दूसरा वाला गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि भैया शीतकाल में वायु की गति मंद रहती है, तेज नहीं रहती। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैंने कहा कि समुद्र से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वहां की जलवायु कैसी होती जाएगी, तो हमको वहां की जलवायु विषम होती जाएगी। अगला, पचमढ़ी में ग्रीष्म काल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से रिलेटेड है, बिल्कुल है भाई साहब, समुद्र से ऊंचाई ज्यादा है तो वहां पे टेम्परेचर का हमको डिफरेंस दिखाई देता है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा कौन से ऑप्शन में है, सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, है ना, सो ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस 2 माह को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। मतलब एक तो ग्रीष्म ऋतु है ही हमारे यहाँ 4 महीने की, मार्च के बाद चालू हो जाती है, जून तक चलती है, तो वो तो है ग्रीष्म ऋतु। लेकिन आप देखोगे वर्षा के बाद सितंबर अक्टूबर के माह में यहाँ पे मध्य प्रदेश में दोबारा से हमको गर्मी का प्रकोप प्रचंड रूप में दिखाई पड़ता है। तो उस जो सितंबर अक्टूबर का दौर है उसे मध्य प्रदेश में हम क्या कहते हैं, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पीरियड में मतलब सर्दी शुरू नहीं होती है, बरसात खत्म होने लगती है ना। तो वो जो बीच का दौर है, संक्रमण का काल है, उसे हम सेकंड समर सीजन के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सही है। राइट ऑप्शन हमको क्लिक करना है यहाँ पे।
सो बोला है, एक चीज ध्यान रखना, ये आपको मैंने जलवायु में बहुत अच्छे से बताया था कि ये पृथ्वी है, इसके ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, भारत जो है यहाँ पे अवस्थित हमको दिख रहा है। अगर सूर्य यहाँ है तो भैया सीधी सी बात है, तापमान कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना, और दाब कैसा होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा, सीधी सी बात है। तो भैया अगर सूर्य, इसमें क्या बोला, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। और इस वाले भाग में अपने यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ये बताया था मैंने आपको। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी की बात करें, जनवरी में मध्य प्रदेश भारत वाले भाग में क्या होती, ठंडी होती है। तो मध्य प्रदेश में, जब भारत वाले भाग में मध्य प्रदेश में ठंडी है तो ठंडी में तापमान कैसा होगा, कम होगा, और दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो जनवरी में दाब ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। 2 जनवरी में निम्न वायुदाब होता है कि निम्न वायुदाब, दाब ज्यादा, गलत है। दिसंबर में निम्न वायुदाब होता है, नहीं, वो ठंडी का माहौल है, ये भी गलत है। जनवरी में उच्च वायुदाब होता है, हाँ, क्योंकि तापमान कम है तो वायुदाब उच्च होगा, है ना, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शीत ऋतु में कह रहा है छोटी रातें होती, नहीं होती, क्यों? शीत ऋतु में बड़ी रातें होती, दिन छोटे होते हैं, जबकि गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट two statements are given below. One is labeled as assertion A and the other as reason R. So नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये कह रहा है एक को कथन स्टेटमेंट कहा है और दूसरे को उसका कारण बताया है। क्या दोनों सही है? ये हमको यहाँ पे चूज करना है। पहले में कहा है मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपसरण का एक प्रमुख कारण, अपसरण बोले तो अपर्दन, इरोजन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज दैट कि इन समर, गर्मी की, शीत ऋतु की बात कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु में मृदा की ऊपरी परत शुष्क होकर ढीली हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल हो जाती है भाई, गर्मी सूर्य का हम कहें टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा तो वो उसमें हम कहें कि वो भुरभुरी हो जाती है और उसमें बड़े बड़े गैप हो जाते हैं मिट्टी में, तो भुरभुरी ढीली हो जाती है। इससे वर्षा जल की तेज बौछार उसे बाहर ले जाती है, बिल्कुल ये कारण है मृदा के सॉइल इरोजन का। सो इसमें क्या बोला, ए सही है पहला, इसमें दोनों सही है भैया ना, सही ए है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपर्दन का प्रमुख कारण है, बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? अच्छा, हाँ, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान, ध्यान में समझना, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग की बात करें, भिंड मुरैना की, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। शीत ऋतु में कम हो जाता है, सही बात है, विषम जलवायु होती जाएगी तो शीत ऋतु में वहां का तापमान और ज्यादा कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। तो ये सही है, हमें सही नहीं है ढूंढना है। इसके बाद देखें, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग की हम बात करते हैं तो राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या सही बात है? मैंने आपको वर्षा के वितरण का बताया था कि दक्षिण पूर्वी भाग में दोनों शाखाएं मानसून के आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। तो सही बात है, ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल सही बात है ये, है ना, क्योंकि सही बात है ये भाई साहब, मुरैना जिला उत्तरी भाग में अवस्थित है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम होना मतलब गर्मी कम पड़ना, लेकिन उत्तरी भाग में विषम जलवायु है तो वहां पे ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चलो, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट? मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, ठीक है। इसकी चर्चा हम करते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा से प्रभावित है। क्या है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा? कर्क रेखा से प्रभावित है भाई साहब, बिल्कुल है, कर्क रेखा तो मेन इंपैक्ट डालती है। दूसरा है ना, ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, बिल्कुल है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती, बिल्कुल होती है भाई साहब, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग इसका एग्जांपल है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 50% होती है, 2/3 होती है। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो और हमें सही नहीं है ढूंढना है, सो ऑप्शन डी ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, थॉर्नथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकांश भाग किसके अंतर्गत हमको दिखाई देता है? तो थॉर्नथ्वेट ने मध्य प्रदेश में एडब्ल्यू सीडब्ल्यू जी हाँ ऐसे करके बांटा हुआ दो भाग में। तो CAW के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जलवायु का मैक्सिमम भाग है ना हमको दिखाई पड़ता है। जो AW है मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ती है, CAW जो है मध्य प्रदेश के शेष भाग में हमको जलवायु दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि according to the Thornthwaite's climate classification what type of climate does पचमढ़ी है? पचमढ़ी में किस प्रकार की जलवायु हमको थॉर्नथ्वेट के अनुसार दिखाई पड़ती है? तो आपको इसमें याद रखना होगा कि जो हमको सब ह्यूमिड क्लाइमेट हमको दिखाई देती है पचमढ़ी में, वो हमको कौन सी उप आर्द्र प्रकार की जलवायु हमको थॉर्नथ्वेट के अनुसार दिखाई पड़ती है। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट according to GT Thornthwaite most of the area Madhya Pradesh falls under which climate type? मध्य प्रदेश की जलवायु का थॉर्नथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकतम भाग किस जलवायु में आता है? तो आपको ये याद रखना होगा ये AW जलवायु के अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु किसके तहत आता है साथियों? आपको याद रखना होगा AW के तहत हमको ये दिखाई देता है मैक्सिमम पार्ट। दूसरी बात, एक जियोलॉजिस्ट हुए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण। इन्होंने 1991 में क्या किया? दो आधारों पर, दो आधार कौन सा? एक आधार था टेम्परेचर तापमान, तो तापमान और दूसरा वर्षा, इन दोनों आधारों पर क्या किया है? जलवायु का विभाजन किया है। कितने भागों में? इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा हुआ है। आपने देखा वो स्टेपी जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु है ना ऐसे करके। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। कब बांटा है? तो 1991 में इन्होंने इसको बांटा हुआ है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप देखेंगे निम्न में से कौन सा है ना कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? तो आप याद करिए, मैंने 8 प्रकार की जलवायु आपको भारत की जलवायु में पढ़ाई हुई थी। 8 प्रकार की जलवायु को उन्होंने बांटा था। इनमें ये जो BWHW है ना, BWHW है, ये राजस्थान में पाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में गंगा घाटी वाला कुछ पार्ट हमको भारत में दिखता है। AW तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है ना, CWG गंगा घाटी में आता है, मध्य प्रदेश में इसका कुछ भाग दिखाई पड़ता है। BWHW जो है ये मरुस्थलीय जलवायु है, जहां पर बहुत ज्यादा तापमान दिखता है। तो मध्य प्रदेश में BWHW नहीं है क्योंकि राजस्थान में थार के डेजर्ट में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने 1991 में मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा? सो 3 भागों में इसको बांटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में इस जलवायु को उन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, आधार क्या बताया है, क्या बेस बताया है इन्होंने? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ताप और दाब के आधार पर, किस आधार पर? ताप और वर्षा है ना, ताप और वर्षा के आधार पर इन्होंने 3 भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है ना? मेन हम कहें कि ज्योग्राफिकल हमारा फैक्टर क्या है? ये तापमान और वर्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो भाई साहब बंगाल की खाड़ी से निकटता है, प्रभावित तो करती है। कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, ये सबसे मेजर रीजन है। दूसरा, मध्य प्रदेश का लगभग 25% भाग पे वनों का होना, यह भी कारण है। दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से समीपता, इनमें सबसे जो मेजर फैक्टर है वो आपको याद रखना है, वो कौन सा है? कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। इतनी चीजें हमको याद रखनी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट? मध्य प्रदेश की जलवायु के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अब आपको अगर आपने ज्योग्राफी में क्लाइमेट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप यूं टैकल कर जाओगे। इसमें क्या है? मार्च के बाद तापमान निरंतर बढ़ता है। भाई साहब मार्च के बाद गर्मी चालू हो रही है, गर्मी में तापमान बढ़ेगा ही भारत की स्थिति में। तो मार्च के बाद तापमान बढ़ता है, सही बात है, लेकिन उसमें सही नहीं है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है। अगला है मध्य प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान जनवरी में पहुंचता है, यह भी सही बात है। जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जितनी जनवरी में पड़ती है कहीं नहीं पड़ती। मैंने लिखवाया है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान जनवरी माह में दिखाई देता है हमको।
दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। डेली मतलब डे नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस हमको डेली ये कब दिखाई पड़ता है? मार्च में दिखाई पड़ता है, क्योंकि सर्दी ढल रही होती है और गर्मी स्टार्ट हो रही होती है, तो दिन में गर्मी पड़ती है, रात में सर्दी पड़ती है। ठीक है। अगला है समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है। भाई साहब, समुद्र से दूर होने के कारण तापांतर बढ़ता है, क्योंकि वहां से जो क्लाइमेट है वो विषम होती चली जाती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी और शीत ऋतु में ज्यादा सर्दी हमको दिखाई देती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, हालांकि गलत है लेकिन गलत क्वेश्चन में पूछा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग समर सीजन द एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो ये दिशाओं के आधार पर पूछ रहा है, तो आप इसको याद रखोगे। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, उत्तर से दक्षिण जाएंगे तापमान घटेगा, उत्तर वाले भाग में ज्यादा है, नीचे वाले भाग में कम है। पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगा, नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर आप जाओगे तो यहां से तापमान क्या होगा भाई साहब? यहां भी बढ़ेगा। दक्षिण से उत्तर की ओर, सो दक्षिण से उत्तर, ये हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। सो अगर जो इसका आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में तापमान कौन से माह में दर्ज किया जाता है ना? केवल सर्वाधिक टेम्परेचर तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कर्क रेखा पे जून के महीने में कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश में बराबर आती है, मतलब कर्क रेखा पे सूर्य आता है। तो जून के महीने में तापमान हमको क्या दिखता है भाई साहब? सबसे ज्यादा हमको, सॉरी, जून के महीने में आता कर्क रेखा पर, भारत की स्थिति में हमको मई में दिखाई पड़ता है। तो मई वाले माह में हमको तापमान जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको दिखाई पड़ी होंगी, है ना? तो यहां तक की अगर सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं तो यहां से आगे की चीजों को हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हमने ये मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित बेहद शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। आगामी कक्षाओं में हम इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।